नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद सैनी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को निवाली व पार्टी में सभाओं को संबोधित किया। निवाली चुनाव सभा में मुख्यमंत्री के साथ सांसद प्रत्याशी गजेंद्र पटेल, अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, विधायक श्याम बर्डे, जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले, नगरपालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव सहित निवाली पांसेमल विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विधायक श्याम बर्डे, गजेंद्र पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव ने सभा में क्या कहा। मैं तो इस क्षेत्र का एक बेटा और भाई होने के नाते आप लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। बाकी की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमसे करेंगे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। ये चुनाव सीधा जनता और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्नेह और प्रेम का चुनाव है। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ की पूर्व विधायक, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और ऐसे कई कांग्रेस के सरपंच और जनपद सदस्य, कांग्रेस आने वाले 2024 के बाद हर बूथ से कांग्रेस मुक्त करना है और उसका अभियान चल रहा है। और मैं इसी चुनाव में अभियान में आप लोगों से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। ये चुनाव आदरणीय मोदी जी का है। आपका भाई और आपका बेटा इस चुनाव मैदान में सिर्फ खड़ा हुआ है। आपका आशीर्वाद चाहिए। हर बूथ से कांग्रेस को मुक्त करना है। जो भ्रम कांग्रेस के लोग बूथ पर और गांव में फैला रहे, ये बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी। मैं इस बात को आज गारंटी देता हूं कि भारत का संविधान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबिल है, कुरान है। ये पूजनीय ग्रंथ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संविधान पूजनीय ग्रंथ है। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। इसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के 60 साल के इतिहास ने खत्म किया। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आरक्षण खत्म तो कांग्रेस के लोगों ने किया। अगर खत्म करना रहता तो 10 साल गुजरात में हमारे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में 20 साल भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, 10 साल से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ झूठ का भ्रम ये कांग्रेस के लोग जाकर फैला रहे हैं। और मैं इस बात को अक्षर से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी संविधान का भी अक्षर से पालन करती है और आरक्षण का भी अगर संरक्षण कोई करती है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसलिए आज मैं सिर्फ आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबको संबोधित करना है। मैं इस पांसेमल विधानसभा के विधायक और यहाँ की बैठी पूरी टीम और यहाँ पर बैठे हुए हमारी इस पांसेमल विधानसभा के कार्यकर्ता और जनता से मैं बस एक ही आग्रह करता हूँ। पिछले 5 साल पहले इस पांसेमल से मुझे आशीर्वाद मिला था और मैंने 5 साल खूब काम किया और पार्टी के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से पुनः प्रत्याशी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद देश में नरेंद्र को और क्षेत्र में आपके बेटे गजेंद्र पटेल को मिले, यही मैं आप सबसे चाहता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और मैं आप मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी को सीधे आमंत्रित करता हूँ और आप सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बड़वानी का जिला निर्माण का पेरिस माना जाता है। इतना सुंदर क्षेत्र और परमात्मा की विशेष कृपा यहाँ है। और कौन चीज यहाँ नहीं है बताए? बाबा भीलड़ देव की जयकारा करो तो आनंद आना चाहिए। बाबा भीलड़ देव की, संत सिंगाजी महाराज की, कुलगिरी भगवान आदिनाथ भगवान की और हमारे टंकिया मामा की। ये पूरे क्षेत्र के अंदर और यहाँ भी बड़ी विजासन माता, नाग मंदिर, गायत्री मंदिर,
क्या क्या देवता है, ताली बजा करके आनंद लो अपने आप में। शिवदत्त मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव, ये मंदिरों के नाम इसलिए ले रहा हूं मैं एक एक ढूंढ ढूंढ के, कि हम मंदिर का नाम लेते हैं और इनको छाती में तीर की तरह चुभते हैं, कांग्रेस वालों को तीर की तरफ इनको सहन नहीं होता है भगवान का जयकारा। इनकी आत्मा में ऐसा लगता है कि ये जयकारा क्यों बोल रहे हैं। अरे जयकारा नहीं बोले तो ये जीवन बेकार हो जाए, हो जाए कि नहीं हो जाए। हमारे देवता की जयकारा नहीं बोले तो किसका बोले। भैया एक काम करो, तुम ये तुम्हारा माइक शेड काम है मेरे साथ ही, तो मुझे लगा कि थोड़ा उनके यहाँ जाना चाहिए, हमारे भाई बहन थोड़ी छूट तो दे देंगे। तो माफ तो कर दिया ना आपने सबने। तो हम सब मिलकर के आज चुनाव की चर्चा के लिए आके बैठे, और चुनाव में अब टाइम भी नहीं है। 13 तारीख के दिन इस समय तक तो सारे वोट डल जाए, और चुनाव में वोट की बात करने के पहले चुनाव असली में हो किन किन के लिए रहा है और जिनके लिए हो रहा उनके दोनों के इतिहास भी देखना चाहिए। अब इतिहास देखने की बात करें तो मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा, आपने आज से 5 महीने पहले हमारी सरकार बनाई, मैं आपका आभार मानता हूं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकार बनी, और सरकार के माध्यम से मैं आपका आभार मानने आया हूं। लेकिन सरकार बनने के बाद लगभग 3 महीने हमारी सरकार चली और 2 महीने से आचार संहिता चल रही है। कई फैसले हमने लिए एक के बाद एक, और कुछ फैसले तो ऐसे हैं जिनमें आपको बताना चाहिए। हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हमारे अपने खेती करने वाले लोग इस क्षेत्र में भी होंगे जिनकी जमीन है, अरे अपने घर के अंदर की कोई कारण से जमीन बेचो, खरीदो, आमंत्रण कराओ, परिवार बढ़ गया तो बंटवारा कराओ, रजिस्ट्री कराने जाते कि नहीं जाते रजिस्ट्री कराने अपन, और रजिस्ट्री करा के वहां पैसे लगा के स्टाम्प सब लगा दो। उसके बाद पटवारी के पास जाओ कि तू नाम चला दे भैया, वो पटवारी सीधे बात ही नहीं करता है क्या पटवारी? वो पटवारी अपने आप को कलेक्टर से बड़ा मानता कि नहीं मानता? हमने इलाज कर दिया, आपने वोट दिया, तो अब कोई पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप नामांकन होके सीधा घर में आएगा आपके पास में। ये हमारी सरकार ने निर्णय। पटवारी काय के लिए भाई? पटवारी जब रजिस्ट्रियां हो गई, नामांकन होने के लिए एक औपचारिक कागज काला करना उसको, इसके अलावा क्या है? आप बताओ। हमारी एक तो इतनी अच्छी सोच, और ये कांग्रेस वाले ने पटवारी को अध्यक्ष बना दिया प्रदेश को, उनको पटवारी मिला और कोई मिला ही नहीं, और जैसे बनाया उसको वैसी उसकी बुद्धि। पता नहीं क्या बोलते हैं ये माताएं बहनें यहाँ पे। हमारे तो नवरात्रि में क्या झूम के गरबे होते कि नहीं होते? नवरात्रि का आनंद आता कि नहीं आता है? अपने तो कोई देवी देवता बिना माता जी का नाम लिए पूरा नहीं होते। सीताराम, सीता जी आगे, राधा कृष्ण, राधा जी आगे। बताओ, भगवान के नाम लेने में भी माता का नाम पहले लेना पड़ता है। लेकिन ये सारे के सारे कांग्रेसी, जिनके दिमाग में गंदगी घुसी हुई है, ये माता बहनों की भी इज्जत उछालते हैं। ये क्या बोलते हैं उनको? एक आदिवासी बहन हमारी इमरती देवी, अब नाम किसी का इमरती हो गया, किसी का जलेबी हो गया, गांव में रख लिया तो क्या बुरा है? लेकिन ये उसमें चाशनी ढूंढते कैसे नालायक है। इनको सबक सिखाने का समय आना चाहिए। नहीं बची, आप किसी से बताओ 2 रुपए भी किसी ने लिए क्या? अक्सर लगाने के, सुई लगाने के, दवाई के, कोई के 2 रुपए लगे क्या? तो ये सच्चे अर्थों में जिसका हक उसको दिलाने वाले, और ये तो जान बचाने वाला आदमी है। हमको मालूम, भगवान राम के काल में लक्ष्मण को बाण लगा था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए और राम जी के भाई की जान बचे। हमने हनुमान जी का और वो काल तो केवल सुना या पढ़ा है, लेकिन जीते जी ये हनुमान भक्त देखा मेरे, इनके दांत बहुत तीखे होते हैं, और नेवले की बड़ाई करते करते असली काम पाया। नीचे से मंदिर की डब्बी निकाली, उसने
ये मंजन मसोगे तो नेवले जैसे दाम आपके भी हो जाएंगे। धीरे धीरे करके सारा मंजन बेच दिया, वो सांप सांप की जगह रह गया, नेवला नेवले की जगह रह गया। ना सांप मरा ना नेवला उठा, कुछ नहीं हुआ, वो खाली बोलता ही रहा। मैं बड़े सावधानी के साथ आखिर तक सुनता रहा। मैंने कहा भाई तुमने 1-1.5 घंटे से मेरे को खड़े रखा, आप लड़ाओ, तो इनको लड़ाए ना। मैंने कहा भाई साहब आप कौन सी दुनिया में रहते हो? क्यों? बोले मैं और कांग्रेस वाले एक जात के, रोज झूठ बोलते हो, अपनी दुकान चलाते, हमारा काम ही ये चलता है, हम कोई करते वरते नहीं है। आपके चक्कर में सांप को मरवा दूंगा, घर को 2 रोटी फिर खाना है, मेरा तो रोज का धंधा। कैसे कैसे ये झूठने बोलने वाले। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। कोई संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में ये है कि इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया लूट के, ये मोदी है जिसने कहा न खाऊंगा न खाने। आप बताओ सब जमानत में ये डर क्यों रहे हैं? ये इसलिए डर रहे हैं, सारे के सारे लोग जितने मोदी को गाली बक रहे पानी पी के, ये सारे बेईमान इकट्ठे हैं। आप बताओ लाइन से देखो, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, और आगे बढ़ो, इनके साथ वाले बिहार वाले लालू वो जमानत पे, वो पवार वो जमानत पे, उद्धव ठाकरे वो जमानत पे, वो जो जमानत पे नहीं वो अरविंद केजरीवाल जेल में, उसका दूसरा मंत्री जेल में। अब बताओ या तो जेल में या बेल पे जमानत पे है। अब ये डरेंगे नहीं तो क्या होगा? उनको मालूम है कि अगर सरकार बन गई तो ये मोदी ये छोड़ेगा नहीं। और बताओ आप छोड़ना भी क्यों चाहिए? आज ये गरीब आदमी कोई गलती करेगा और मुकदमा बनेगा तो इनको जेल जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता है? इनको सजा होती कि नहीं होती है? लेकिन ये घमंडिया लोग ये कहते हैं हम कानून से ऊपर है, हम मंत्री बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम सरकार बनवाते हैं, हम पार्टियां चलाते हैं, इसलिए हम सबसे ऊपर है। बताओ मोदी ने कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून सबके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बकरी, भेड़, मुर्गा, मुर्गी, एक आदमी बताओ मुर्गा मुर्गी सही जिनके भी हैं, नरेंद्र मोदी के पास कुछ है क्या? और ये क्या घर के अंदर परिवार के अंदर कोई साथ में रहता है क्या? कोई बाल बच्चा है क्या? अरे पूरा जीवन जो हमारे लिए जी रहा है, ऐसे निष्कलंक आदमी का चुनाव, ये पूरे देश का चुनाव, हम उसके परिवार के हिस्से, 142 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से, ये उसके वजह बनाते हैं। उसको कहते हैं नरेंद्र मोदी को सरकार चाहिए। अरे उनको सरकार नहीं चाहिए, वो भारत की जय जयकार करने वाले व्यक्ति है, भारत की जय जयकार, और भारत की जय जयकार के माध्यम से दुनिया के लोकतंत्र को, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाते हुए ये गरीब आदमी किन को मकान मिला? हाथ खड़े करके बताओ। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनने आपको मकान देने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। आप बताइए जिनके घर में गैस का कनेक्शन मिला होगा, बहन बेटी सही बताना, गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? ये गैस कनेक्शन देने वाली सरकार है। अपने देश के अंदर आतंक से हमारे लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए गजेंद्र सिंह पटेल के नाम का बटन दबाओगे कमल के फूल का, तो उधर सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी। बोलो सब तैयार है? और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम।